और एक और बड़ी खबर आ रही है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी रमीज मलिक पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। गैर जमानती वारंट के बाद इनाम घोषित किया गया है। पीड़िता के बयान के बाद गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। रमीज की तलाश में उत्तराखंड तक जा चुकी है पुलिस। आरोपी के खिलाफ जल्द कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए, लगातार आरोपी को पकड़ने के लिए पहले ही टीमों का गठन हो चुका है। अलग अलग तरीके से देखिए जो है सर्चिंग की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद से ही रमीज मलिक गायब है, लेकिन अब देखिए जांच में और भी ज्यादा तेजी आती हुई दिख रही है। केजीएमयू धर्मांतरण का ये पूरा मामला, जिससे जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आरोपी रमीज मलिक पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। गैर जमानती वारंट के बाद इनाम घोषित किया गया। पीड़िता ने बयान दिया था, उसी के आधार पर गैर जमानती वारंट जो है रमीज के खिलाफ जारी किया गया था। और आपको बता दें कि लगातार पुलिस की जो टीमें हैं, जो जांच की टीमें गठित की गई हैं, वो तलाशी कर रही है और रमीज की तलाश में उत्तराखंड तक पुलिस जा चुकी है। आरोपी के खिलाफ जल्द ही कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि हर तरीके से इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। जल्द से जल्द आरोपी की धरपकड़ की कोशिश में इस वक्त टीमें लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ शिकंजा भी पुरजोर तरीके से कसा जा रहा है। चाहे वो गैर जमानती वारंट हो, इनाम घोषित करना हो, और खबरें ये भी आ रही है कि कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो देखना यह होगा कि रमीज कब तक पुलिस के हाथ लगता है, लेकिन तैयारी पूरी है। साफ तौर पर ये जो अपडेट्स हैं वो यही दर्शा रहे हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी रमीज मलिक, जिसका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और रमीज मलिक पर अब 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो धर्मांतरण के आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। देखना यह होगा कि और कितना वक्त लगता है जब आरोपी को पकड़ा जाएगा। चूंकि आरोपी के पकड़े जाने के बाद से ही आखिर कितना बड़ा ये नेक्सस है, कितने और लोग मिले हुए हो सकते हैं धर्मांतरण की इस पूरी प्रक्रिया में, इसका खुलासा हो सकता है। और कितनी परतें खुलनी बाकी है, इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अपडेट यही कि जो आरोपी है रमीज मलिक, उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। गैर जमानती वारंट के बाद इनाम घोषित किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी का रुख करते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धीरज, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में अपडेट ये है कि आरोपी रमीज मलिक पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। अब तक कहां तक जांच पहुंची है, क्योंकि देखिए लगातार एक्टिव मोड में तो नजर आ रही है टीमें। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए जिस प्रकार से आरोपी फरार डॉक्टर रमीज मलिक है, उसके आने वाले कुछ दिनों में मुश्किलें और तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी गैर जमानती वारंट एक दिन पहले उसके खिलाफ जारी हुआ था, और लगातार जो लखनऊ पुलिस की टीमें हैं 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जो सर्विलांस के आधार पर उसकी कुछ लोकेशन ट्रेस हो रही थी, उसके आधार पर लगातार दबिश दे रही। इसके बावजूद लखनऊ पुलिस के हत्थे अभी तक आरोपी, जो धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक है, वो हाथ नहीं लगा है। ऐसे में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बाकायदा 25,000 रुपये का इनाम उस पर घोषित किया गया है। और आने वाले दिनों में अगर उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाती है तो इनाम की धनराशि 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक हो जाएगी। और लखनऊ पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि हम उसकी निगरानी कर रहे हैं, सर्विलांस के आधार पर तमाम जगहों पर जो टीम है उनको डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उनके उस लोकेशन पर भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है। तो लखनऊ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करे। इसके अलावा कोर्ट के स्तर पर गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से जो विशाखा गाइडलाइन है उसके आधार पर जो पीड़िता डॉक्टर है उसका बयान दर्ज हो चुका है। आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड करने की जो कार्रवाई है वो जांच पूरी हो चुकी है। महिला आयोग के स्तर पर एक अलग से जांच कमेटी का गठन किया गया था, वो जांच चल रही है। तो लखनऊ पुलिस की तरफ से अभी उसकी जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, उत्तराखंड की बात निकलकर सामने आ रही कि उसके कुछ प्रॉपर्टी वहाँ पर है, तो उन्हें की कुर्की की भी कार्रवाई जो है आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकेगी। जी बिल्कुल धीरज, तो कह सकते हैं कि हर तरीके से इस वक्त यही है कि शिकंजा कसा जाए, चाहे कुर्की की बात कर लें या फिर गैर जमानती वारंट की। लेकिन अभी क्योंकि आरोपी जो है वो लोकेशन बार बार बदल रहा है, तो मुश्किलें जरूर हो रही हैं, लेकिन उसका पकड़ना भी बहुत पकड़ में आना जरूरी है। क्योंकि और कितनी परतें हैं इस केस में, वो खुलेंगी जाहिर तौर पर जब उससे पूछताछ की जाएगी।
हाँ प्रेरणा, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से देश की सबसे प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का मामला सामने आया, और पिछले जब से ये पहला मामला सामने आया था, रमीज मलिक ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे थे, और उसके बाद फिर केजीएमयू के जो एचओडी वाहिद अली, उन पर आरोप लगा, और फिर एक जो इंटर्नशिप कर रहा डॉक्टर है उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे कि वो एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम कर रहा था, और उसके बाद फिर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। तो लखनऊ पुलिस और विशाखा कमेटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सरकार की यही कोशिश है कि जो तमाम धर्मांतरण के मामले हैं, क्या वह वहां पर कितने स्तर तक हैं, तमाम जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। और सबसे पहले लखनऊ पुलिस का प्रयास यही है कि जो आरोपी रमीज मलिक है उसे गिरफ्तार किया जाए, और उसके माध्यम से अन्य जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर कि किस प्रकार से क्या कोई बड़ा सिंडिकेट केजीएमयू में चलाया जा रहा था, इसमें और किन किन डॉक्टरों की संलिप्तता है, तो इन तमाम चीज़ों पर लखनऊ पुलिस की लगातार नजर है, और उसके सर्विलांस के आधार पर लगातार लोकेशन ट्रेस करने की जो कार्रवाई है वो जारी है। जी।